आरटीआई में बड़ा खुलासा, 1 करोड़ का काम 4 करोड़ में। शहर के पानी की सप्लाई में 3 करोड़ से ज्यादा का घालमेल। आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा ने लिखी निकाय मंत्री को चिट्ठी। नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास, चंडीगढ़ ने भी लगा दी मोहर। अमृतसर की प्यास पर पैसों का खेल, करोड़ों के गेम में जांच की मांग। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। नाम आता है सुरेश कुमार शर्मा। सुरेश कुमार शर्मा, एसके शर्मा, और इनका नाम आते ही कहीं ना कहीं किसी न किसी कांड से इनका नाम जुड़ जाता है। एक फिर ये कांड लेकर आए हैं और ये कांड है नगर निगम का, और ये कांड है धोखाधड़ी का। तो धोखाधड़ी कहेंगे कि जो 1 करोड़ 24 लाख और 34,000 में काम होता हो, उसके लिए 4 करोड़ 81 लाख और 40,000 रुपये का एग्रीमेंट नया किया जाए, और पुराना एग्रीमेंट 1 करोड़ 24 लाख और 34,000 का हो, और 4 करोड़ 81 लाख 40,000 का नया एग्रीमेंट किसी फर्म के साथ किया जाए, और फर्म का काम हो केवल प्यास बुझाने के लिए, जो पंप बने हैं उस पंप की देखभाल करने के लिए। तो हम पहले बताएं कि यहाँ पे जो अलग अलग हलके हैं, जो उन हलकों के लिए अलग अलग रकम है, कहीं 23,39,000 है। इस बारे में सारी हम रकम की बात करेंगे, लेकिन खुलासा कर रहे हैं, आरटीआई के जरिए कर रहे हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा हमारे साथ है। स्वागत है आपका लाइव भारत में। इस बार क्या खुलासा आप कर रहे हैं और क्या ये कौन सी फर्म है, सारी बात हमारे दर्शकों को बताएं। आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके बारे में। शुक्ला जी, पिछले साल नगर निगम ने जीके कॉर्पोरेट लेबर सोसाइटी है जलंधर की, कोई उसके साथ एग्रीमेंट किया था। अमृतसर के जो 5 विधानसभा हलके हैं उनसे जो लगे, उन हलकों में लगे ट्यूबवेल की मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव के लिए जीके जलंधर की कंपनी, उससे एग्रीमेंट किया। तब मैंने आरटीआई डाल के इस एग्रीमेंट किया, और इसके जो शर्तें थी उसका मैंने आरटीआई से जानकारी मंगाई थी। मैं तब के कागज साम के रखे हुए थे कि चलो देखेंगे काम क्या। और 31/12/2020 को जो हाउस की आखिरी मीटिंग होती है, उसमें नए काम के लिए जो मता पास, जो मता नंबर 15 है, वो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को याद आ गया कि मैंने आरटीआई कुछ जानकारी ली थी ये कंपनी की। मैंने वो मता नंबर लेके और जब पता किया तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए, और मैं हैरान रह गया कि नगर निगम का काम कैसे चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो जून 2020 को एग्रीमेंट किया था वो अब जून 2021 में ख़त्म हो रहा है, और इसका मता जो 15 नंबर डाला गया है उसमें पहले जो एग्रीमेंट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है नॉर्थ हल्के का 25,83,000 रुपये का 1 साल का। और इसमें एक बात याद रखिएगा, एग्रीमेंट में ये भी है कि ट्यूबवेल चाहे कम हो, ये देखिए, ट्यूबवेल चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए, कंपनी इस एग्रीमेंट पे कायम रहेगी। चलिए, ये हो गया। और ये भी लिखा है अगर कंपनी और नगर निगम सहमति हो तो ये करार 2 से 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखिए, पहले जो एग्रीमेंट किया नॉर्थ हल्का का बोला था 25,83,000 में 1 साल के जितने पंप है वो उसकी मेंटेनेंस रख रखाव करेगा। इसी तरह साउथ हल्के का था 23,42,000 रुपया 1 साल का रख रखाव का पंपों का। और इसी हिसाब से ईस्ट हल्के में 26,72,000 रुपया, और इसी तरह वेस्ट हल्का, पश्चिमी हल्का 24,98,000 रुपये, लगभग 25 लाख रुपया 1 साल के रख रखाव पर। और सेंट्रल हल्का जो 23,39,000 रुपया। ये सारा 5 हल्कों का 1 साल का मेंटेनेंस का 1,24,34,000 रुपया टोटल कंपनी को पे करना था 1 साल के लिए। अब जो मता नंबर 15 जो 31/12/2020 को हाउस की मीटिंग में पास किया गया, उसमें O&M विभाग की तरफ से कितनी रकम डालेगा आप देख के हैरान रह जाएंगे। उत्तरी हल्का ट्यूबवेल की मेंटेनेंस के लिए 95,60,000 रुपया, दक्षिणी हल्का के लिए 96,55,000 रुपया, पूर्वी हल्के के लिए 98,17,000 रुपया, पश्चिमी हल्के के लिए 92,62,000 रुपया, और केंद्रीय हल्के के लिए 98,46,000 रुपया। लगभग हर हल्के को 1-1 करोड़ रुपया। और इसका टोटल कर लो तो ये बनता है 4,81,40,000 रुपया। मैं देख के मेरा माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने जो संबंध O&M के अधिकारी उनसे बात की, जो काम 1,24,34,000 में कंपनी कर रही है उसको आप 4,81,40,000 में कैसे लाट कर देंगे।
उनका जवाब था कि ये कंपनी को घाटा पड़ रहा है, भी उसको घाटा पैन रहा। जे कंपनी ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ 23.5% ਲੈਸ ਪਾਈ ਆ, ਲੈਸ ਕਢਾ ਦਿਓ, 4 ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਹੌਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੌਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 15 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਕੱਢੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ 9628 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਮਤਾ 30/12/2020 ਨੂੰ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਭੇਜਿਆ, 1-2 ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 15 ਨੰਬਰ, ਆ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 40 ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਤਖਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਕੰਮ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਸ ਦੇ 85 ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੌਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ होना चाहिए। ये प्रस्ताव डाला किसने? ये मेयर और कमिश्नर की प्रवानगी से। प्रपोजल किसकी? प्रपोजल O&M की, अधिकारियों की। तो ये घोटाला कर रहा है ये डिपार्टमेंट, इसका मतलब बहुत बड़ा। ये कमीशनों की है, ये कमीशन खाएंगे, रल मिल के खाएंगे, यही साबित होता है ना। वरना हम अपना नुमाइंदा क्यों चुनते हैं? कि ऑफिसर साई पार कंट्रोल करे और देखे काम। पिछले साल में जो काम 25 लाख में हो उसमें 96 लाख में कैसे कर देंगे? ये डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है? O&M विभाग है। ये कौन सा विभाग है? निगम का ही है या? निगम का ही अंग है एक, ये वाटर सप्लाई विभाग भी इसी के अंडर आता है। हाँ, तो इसके जो अधिकारी हैं, तो वो अधिकारी इतना बड़ा घोटाला कर रहे थे तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये मता पास भी कैसे हो गए, दस्तखत कैसे हो गए। 85 काउंसिलरों ने कैसे मोहर लगा दी? एक प्रस्ताव पास करने, प्रस्ताव सुना ही नहीं गया इसका मतलब। अब क्योंकि अगर कोई भी प्रस्ताव 85 काउंसिलर सुनते और उनको बताया जाता है कि ये प्रस्ताव पास किया जाता है, वो डिटेल मांगते तो उनको बताया जाता कि जो काम 1,24,34,000 में है वो हम काम 4,81,40,000 में दे रहे हैं, तो ये प्रस्ताव पास होता अगर काउंसिलरों को बताया जाता। ये बताइए आप। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मते पाते हैं ना, ये हफ्ता पहले फाइल जो है हर काउंसिलर के पास जाती है। भाई ये अपने हल्के के उन्होंने मते बनाने, सबको अपन भी पड़ी है। जो जिसका आप जहाँ पड़ता है वो लेके अपनी जेब भरता है, जो जहाँ से भरता है। किसी को नगर निगम या अमृतसर की जनता का फिक्र नहीं है। यहाँ पे विपक्ष भी तो है। चलिए एक सत्ता की बात करें, विपक्ष भी तो काउंसिलर हैं। कुछ ऐसे भी जो हैं जो बोलते हैं, दबंग हैं, तो उनको नहीं मालूम कि ये मता जो पास हो रहा है ये तो किसी अनपढ़ आदमी को बोल दो कि 1 करोड़ में जो काम हमारा हो रहा है हम 4 करोड़ में करवाने जा रहे हैं, तो कौन कहेगा ये बुद्धि है? सर यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा रोला डालता है ना हाउस में, उसको कोई ना कोई ओहदा देकर शांत करा दिया जाता है। अब चेयरमैन से पूछिए, वाटर एंड सप्लाई का चेयरमैन है ना बने, उनसे पूछिए। खन्ना साहब है, पल्ला साहब है, खन्ना साहब, सॉरी मैं नाम को पूरा, मेस खन्ना जी हैं। उनसे पूछे ये कैसे चूक हो गई? यही है ना जिम्मेवारी बनाई है ना। अनुराग महाजन जी है, ऐसी हैं, उनसे पूछिएगा। उनके अधीन 3-4 एक्सियन है, उनसे पूछिएगा। और मेयर जो मते डलवा रहा है उसको नहीं पता पिछले साल क्या था। सबसे बड़ी बात ये बताइए, सबसे बड़ी बात, फाइल कंप्लीट होती है तो चेक होती है ना, चेक की जिम्मेदारी है मेयर। मोहर लगवाने के पहले, अब तो इसमें मोहर लग गई, अब तो मोहर लग गई। इस मोहर के पहले कौन कौन से मोहरे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, कईयों को तो नहीं मालूम होगा, पर ये तो सभी देखेंगे ना। 1 करोड़ का काम 4 करोड़ में, ये तो मोटी मोटी रकम तो हर बंदे को, हर फाइल, कितने हाथों से फाइल निकलती है, कितने हाथों से फाइल निकलती है। मेयर और डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर को 3 को निकाल के बाकी मेरा 82 काउंसलर हैं विपक्ष के डाल के। मेरा यही तो कहने का मतलब, किसी का ध्यान नहीं गया। एक RTI कार्यकर्ता की सारी जिम्मेवारी जी वो अमृतसर के, और वही बदनाम हो कि वो ब्लैकमेल करता है। इतने खुलासे करता हूँ, मेरी एक बात को एक गलत बता तो दे, गलत तो बता दे। मैं जांच लगवाता हूँ, जांच को दे गलत कर देते हैं या जांच को तोड़ते नहीं है। सब कहते हैं कि आप एक खुलासा करते हैं, कईयों को लपेटते हैं, एक का नाम लेते हैं और बाकियों से डीलिंग कर लेते हैं। जी आपको याद होगा इन O&M का, मैंने मोटरों का जब जसर साहब होते थे एक्शन, मैंने इसी का घोटाला निकाला था। जो 5-5.5 हज़ार में मोटर रिपेयर होती, उसका
55,000 रुपये इन्होंने डाला था, उसकी मैं विजिलेंस जांच लाई और विजिलेंस वाले को जांच की, आज तक रिपोर्ट नहीं मेरे को दी। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? चलिए कुछ ना बोलिए, लेकिन बात होता है, गोलियां आप पर चली थी जी, क्यों चली थी? यही जिसकी पूछ पे पैर आ गया, इन बड़े बड़े लोगों की पूछ पे जब पैर आ जाता है तब मैं ये लोगों मेरे को मारे। और देखिए मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, अंत मेरा यही है, इन बड़े लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं लपेट के मारेंगे जरूर, क्योंकि मैं इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं जिंदगी अपनी दांव पर लगा लूंगा, लेकिन मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इन लोगों को मैं अमृतसर की जनता के सामने नंगा करता रहूंगा, इस काम के लिए मैं कभी झुकूंगा नहीं, ये मेरा वादा आप। ये सारा आप जब मता कैसे आप आता है, सारा अध्ययन करते हैं, इसको सारा कुछ पढ़ते हैं, एक एक मता पास करते हैं, क्या क्या पास हुआ आपकी ये पारखी नजर है, क्योंकि आपने कोई ग्रेजुएट आरटीआई की कोई पाठशाला तो है ही नहीं, आपने आप कंप्यूटर में भी इतना महारत नहीं होगी आपको, लेकिन आपको नॉलेज है कहाँ से ये सारा कुछ आपने हथियार लिया और गोलियां भी 15 लाख रुपए लग गया लगता है, मुझे चर्चा है 15 लाख 11 लाख रुपये लगा था। चलो जो महाराज ने बख्शी है ज़िंदगी वो तो मैं जी रहा हूँ, बाकी इन लोगों को अमृतसर की गरीब जनता का टैक्स रूपी पैसा खाने नहीं मैं दूंगा, ऐसे नहीं खाने दूंगा, इनको नंगा करता हूँ। जब कभी मेरा हाथ पड़ा इन लोगों को सलाखों के पीछे भी मैं करूँगा। 85 काउंसलरों को गुमराह किया गया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो देना चाहिए, मता पास होना है, लेकिन ये फाइल बनाने की और ये सारा कुछ साठ गांठ करने की, ये जो जलंधर की कंपनी है उससे सारा टाई अप करने की, ये केवल अगर इतना सारा कुछ वहाँ के स्टाफ ही कर रहा हो, ये लगता है आपको? आप सुन के हैरान हो गए, तो ये जो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ये अकेली कंपनी ने टेंडर भरा है। अच्छा, वरना हर हाल में 3 कंपनियों ने टेंडर सोसाइटी में भरना होता, ये अकेली कंपनी ने भरा और खुद ही 23.5% लेस डाली हुई है। फिर ये अधिकारी कह रहे हैं जी उसको घाटा पड़ा है, ये इनके मासी के पुत्र का कंपनी जी के जलंधर की कंपनी है, जो सोसाइटी है उन्होंने लिया। और ये देखो अधिकारी बोल रहे हैं भी उसको घाटा पड़ा है, घाटा पड़ा है तो वो काम छोड़ के चले जाए। अच्छा ये बताइए पंप पे होता क्या, पंप की देख रेख क्या करना होता है? टाइम से चलाना होता है, उसको टाइमर बोलते हैं, वो लगा होता है सुबह 5 से 9 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक, और शाम को 5-6 बजे से लेकर 9-10 बजे, ठीक है। और उसकी मेंटेनेंस में क्या, मोटर कोई खराब हो जाए रुक जाए वहाँ पर, और आप हैरान होंगे शुक्ला जी, आप हैरान होंगे, सारे अंबर से 5 हल्कों में कितने आदमी कंपनी के काम कर रहे हैं? 5 से 7 बस मेंटेन, और उनको भी कहा उन्होंने ठेका दिया है कि कोई मोटर खराब हो कोई 500-400 रुपया पर मोटर का उन्होंने देना बस रिपेयर का। जिसके लिए 4,81,40,000 दिए जाने हैं, उस कंपनी ने यहाँ पे अभी केवल 7 या 10 लोगों को रख ले, 10 लोगों से काम चला रही है, सही बात है? हाँ, यही तो मैंने पता किया, मैं इस ग्राउंड लेवल पर मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है ना, जो सरकारी इन्होंने हटा ली है, अपने दूसरे महकमे में भेज दिए और कंपनी को दे दिए, इन लोगों से भी मैं मिला हूँ। इन लोगों से पता लगा भी उनको 400-500 पैसा ये 1 नंबर में जैसे पास हो गया, चंडीगढ़ से मंजूरी आ गई, तो 4,81,00,000 का टेंडर उनको पास कर दिया, मंजूरी आ गई। टेंडर तो अभी लगेगा ना। अच्छा, तो वो मैं इसको पहले रद्द कराना चाहता हूं। नहीं, जनता का पैसा खाने नहीं दूंगा। मता पास हो गया ना, मता पास हो गया, चंडीगढ़ से पास 4,81,40,000 खर्चने की मंजूरी मिल गई ना एक हिसाब से। अब ये पैसा वापस कैसे आता है? वो 1 नंबर में चेक सरकार देती, फिर कैसे पैसा वापस? चेक दिए कंपनी को मिलेगा, कंपनी आगे कमीशन बांटेगी ना, जिनके साथ कंपनी 1 नंबर का चेक लेगी और 2 नंबर की कमीशन बांटेगी, जो अधिकारी को बांटनी है वो बांटे। बिल्कुल यही होता है। इसमें तो बहुत तगड़ा मुनाफा है जनाब, बहुत तगड़ा मुनाफा, 1 से 4 करोड़। ये इन चीजों से भी पेट नहीं भरते, इन लोगों के इन चीजों से भी पेट नहीं भरते। ये तो और भी, ये हमारे जैसे आरटीआई कार्यकर्ता जागरूक समाज सेवी ना हो तो ये तो नगर निगम लूट के खा जाए। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फर्क पड़ेगा इस पे? क्या हाई कोर्ट संज्ञान लेगा या ये मान जाएंगे? क्या लगता है आपको? यही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पार्किंग का रोला डाला था, काउंसलर जो है अपने इलाके की पार्किंग खुद ही चला रहे हैं और नगर निगम को कोई एक पैसा जमा नहीं करा रहे। सब मेरा तो यही है कि रोला पा के दुनिया को जागरूक करूँ और महकमे को जगाऊँ, ताकि महकमा जाके नगर निगम के गले में पैसे पड़े। इसी तरह नगर निगम का गले में पैसे पड़े तो सबसे बड़ी बात है कि जो काम 1,24,34,000 में हो जाता है उसे 4,81,40,000 में देने में, उस वही काम करवाने के लिए एक मता पास होता है और चंडीगढ़ से मता पास हो जाता है, पास होकर अमृतसर पहुंच जाता है। लेकिन इसके पहले आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा पहुंच जाते हैं और दस्तावेजों के साथ आरटीआई उन्होंने ली है और आरटीआई से मिली जानकारी उन्होंने हासिल की, जिसमें बहुत ही बड़ा घालमेल है। 1,24,40,000
34,000 की जगह 4,81,40,000 रुपए खर्चने की मंजूरी चंडीगढ़ से आ चुकी है। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट ने अब इस मामले को उठाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और कहते हैं जनता का पैसा है, हम जनता का पैसा हड़पने नहीं देंगे। तो ये ब्लैकमेलर की बात पर वो कहते हैं कोई साबित तो करे, लेकिन उनका यही कहना है कि पहले भी गोली खाई है, अब गोली सीने में खाएंगे, लेकिन हम सच ही कहेंगे और नहीं किसी से झुकेंगे। और ब्लैकमेलर कहने वालों को उन्होंने चेतावनी दी है कि वो हर दांव पे तैयार है। तो ये सुरेश कुमार शर्मा की स्पेशल आज ये उन्होंने आरटीआई से घोटाले की एक जानकारी लेकर आए। 1,24,34,000 की जगह 4,81,40,000 रुपए पास हो जाते हैं, मता पास होता है। 85 काउंसलर बिना पढ़े बिना सुने शायद मता ये पास कर देते हैं, दस्तखत हो जाते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और फिर वहां से फरमान आ जाता है। लेकिन इसके बीच आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा ले आते हैं मामला। अब वो जनहित के मामले में, इस मामले में जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला, देख रहे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 150 ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।